मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एक मेले के बारे में जो हमारे यहाँ मादी चट्टी में लगने वाला है। तो अभी हम उसी मेले में पहुँच गए। तो आप लोग कौन कौन आ रहे कमेंट में बताना मुझे। तो ये है हमारे यहाँ का जाने का यहाँ से पैदल। तो ये रास्ता है, यहाँ से पुल है और ये पुल पार करके भी हम जाएंगे। वैसे पहली बार लग रहा है, इतने टाइम बाद तो मुझे लग रहा है कम लोग ही आएंगे अभी, क्योंकि बहुत सालों बाद लगा लो, 20 साल बाद अब लग रहा मेला। तो अभी तो धीरे धीरे करके प्रसिद्धि मिलेगी। एक ही दिन में तो कुछ नहीं होता। खैर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे हैं अभी। इन लोगों की अलग प्रकार की है। तो दोस्तों टाइम निकाल के जाओ भाई, अपने गांव जाओ, गांव के मेलों में घूमो। और चाहे हम कहीं भी रहे पर हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों का साथ निभा पाए, चाहे हम कहीं भी हो। पर अगर कोई गांव में कुछ कर रहा है, जैसे अपने पुराने रीति रिवाज को फिर से एक बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बढ़ चढ़ कर उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि प्रोत्साहित होते रहे लोग। और प्रोत्साहित भी इंसान तभी होता है जब आप सब उनका साथ दोगे, तभी लोग कर पाते हैं कुछ। तो वहाँ पे आवाज़ आ रही है अभी, तो आगे अभी चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मैं भी पहली बार से, मैं आज से पहले कभी नहीं आई। बचपन में आई थी एक बार, लेकिन तब ये था कि ये मेला विलुप्त की ओर था, मतलब समाप्ति की ओर था। तो अब मैं पहली बार आ रही हूँ। हाँ मुझे पता है इतने टाइम बाद अब फिर से लग रहा है, तो इतना कुछ होगा नहीं, पर आने वाले कुछ सालों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ। तो आप लोग भी देखते रहना, मेरे साथ बने रहे। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम गंगा किनारे स्नान करने के लिए। वहाँ पे सारे गांव के लोग आ रखे हैं अपने यहाँ से ढोल डमाओं के साथ। खुशी देख रहे मेरे चेहरे पे, खुशी बहुत खुश हूँ मैं। ना करते करते हम पहुँच गए। पहले हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर भैया ने हाँ बोल दिया कि चलो मैं आ रहा हूँ, तो फिर गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई। सब भगवान की कृपा है, भगवान को जहाँ भेजना है भगवान वहाँ के रास्ते खुद ही बना देते हैं। बच्चे वॉलीबॉल वगैरह खेलते होंगे और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है। ये पूरा एरिया मेरे गांव में आता है। आपने गरतांग गली तो सुनी होगी, जो केदारनाथ यात्रा का जो पुराना मार्ग था, जो वहाँ पे अभी बनाया गया है, तो वो इधर ही है मेरे गांव में। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। और ये है गंगा मैया। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। तो सबसे पहले अब ये होगा कि ऊपर गांव से लोग आ रहे होंगे ढोल डमाओं के साथ, तो नीचे जाएंगे गंगा मैया में, वहाँ पे पूजा होगी। उसके बाद हम जाएंगे, तो इसी रास्ते से आएंगे, दूसरे रास्ते से जो हमारा पुराना रास्ता है। और उसके बाद यहाँ मंदिर से हम बगल वाले मंदिर में जाएंगे, और वहाँ पे जो दूसरे गाँव के ढोल डमाओ आ रखे होंगे वो फिर हमारे मंदिर में आएंगे। और फिर यहाँ से हम सब साथ में जाएंगे उस चौक में जहाँ से मेले का शुभारम्भ होता है, और वहाँ पे हम लोग गीत वगैरह भी गाएंगे अभी। तो यहाँ पे ये बाबा जी की समाधि है, जो पहले हमारे मंदिर की देखभाल करते थे, तो उनकी समाधि यहाँ पे बना रखी है। तो अब यहाँ पे दूसरे बाबा जी रहते हैं। ये खीर है? ये देखो बाबा ये तो बिल्कुल अलग प्रकार की खीर है। नहीं तू ऐसे कलर डाला है इसमें ना। अच्छा चावल भी काला है। बाबा जी के साथ चले। यहाँ पे भंडारा बन रहा था, तो यहाँ पे पूरी वगैरह बना रहे थे भाई लोग। ताई जी अपन खिले आना ई रास्ता अब बताओ। ना भी नहीं बता। अरे यार ताई यार अभी तक ताई मुझे बता रहा। ताई जी ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये एक परिक्रमा होती है, जब वो नदी में जाते हैं ढोल, तो मंदिर वाले रास्ते से जाते हैं और इधर से आते हैं। तो ये हमारा पुराना रास्ता है, तो हमारे पूर्वज भी इसी रास्ते से आते थे ऊपर मंदिर में, तो ये लोग भी यहीं से आ रहे हैं अभी।
इसे एक पूरी परिक्रमा बोलते हैं। ये मंदिर की परिक्रमा होगी। हाँ वीडियो अभी जा रहे हैं हम वहाँ बगल वाले मंदिर में। कोई ना कोई तो बना 2015 में टूटा और अभी तक बना नहीं। और हमारे बच्चे गांव के बच्चों का रोज का स्कूल आने का रास्ता यही है। और बरसात के टाइम पे भी बच्चे इसी गदेरे को पार करके आते हैं। ये पुल ना 2015 में टूटा और 2015 से अभी तक बना जब बाढ़ आया था। अब बच्चे रोज बरसात के टाइम में इसी गदेरे को पार करके आते हैं। ये है हमारी यहाँ की सरकार है, सरकार का काम। हमारे गांव वाली मंदिर में जाएंगे। इधर गांव वाले बैसाखी का मेला का भव्य आयोजन होता हुआ यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रवासी सभी आए हुए हैं और यहाँ पे अपना पूरा सहयोग देते हुए और मेला अपनी भव्यता की ओर बढ़ता हुआ बैसाखी का महादेव शक्ति में मेरा क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है 14 अप्रैल 2027 के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचकर और जो ये बैसाखी का मेला हमारा पौराणिक और ऐतिहासिक था इसको पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान दें, जिससे कि हमारा ये जो पौराणिक और सबसे पुराना मेला था यहाँ पे जो पूरे साल भर का इंतजार यहाँ पे हमारे क्षेत्रवासी करते थे कि बैसाखी का मेले का आयोजन होना है और उतना इंतजार न दिवाली का न दशहरे का न होली का नहीं होता था। लेकिन सभी लोग हमारी दिशा जानी है जो हमारे सर्विस वाले हैं जो नीचे रहते थे वो सभी लोग यहाँ पे 14 अप्रैल बैसाखी के पर्व के लिए सब इकट्ठे होते थे और बहुत दूर दूर गाँवों से 97 में मेला बंद हो गया था, मतलब लुप्त हो गया था। तो मैंने अपने क्षेत्र में पिछले साल बोला कोई नहीं आए, 15-20 लोग आए हम। इस बार मैं देवकी राव ग्राम मंदिर से मैंने सब व्हाट्सएप द्वारा सब ग्राम सभा कानपुर काटो खरीद सारा पूरा बिचला ढांगू तक ढांगू मेला ढांगू मैंने सारा प्रचार किया व्हाट्सएप द्वारा, पेपर में भी निकाला कि इस मेले को जीवन किया जाए। तो आज मेरा 200 तक लोग आ गए, 200 तक लोग आ गए। अगले साल 5000 तक हो जाएगा, अगले साल तो और भी ज़्यादा है, और ज़्यादा। अगले साल में सभी क्षेत्रवासियों से ग्रामवासियों से बिचला ढांगू के अपने नजदीकी एरिया से सब लोगों से कहना चाहते हो 13 अप्रैल 14 अप्रैल कोई शादी का दिन ना निकाले। शादी के दिन में बहुत लोग अभी शादी में जाएंगे, मैं ये सोच रही हूँ शादी का दिन शादी है 4 गते 5 गते निकालो का 2 13 14 को 15 को डाना नारदी की पूजा होती है। संक्रांति के दिन बैसाखी के दिन मेला लगता है, इसको बैसाखी भी बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में हमारी
गाइस ये मोनिका दीदी का चैनल है, तो इसको आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इसको सपोर्ट करो। बोलो हम बोलेंगे कुछ। क्योंकि वीडियो बना सकती नहीं, आप कुछ बोले जा रहे भाई। हमारे बड़े भैया सब मैं भी हूँ। मोनिका दीदी के चैनल को सपोर्ट करो। कितना होता है हमको इनका ब्लॉग अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या बोला जाए, मतलब ये बहुत फेमस हो गए 2 दिन में, पता नहीं इन्होंने ये बिखोदी का मेला होता था। क्या कुछ बोल कर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं मोनिका जी को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं झूला मैं नहीं बैठ पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो आप कुछ बोलना चाह रहे क्या? ये वो चौक है, मेला लगता था और आधे लोग तो चले गए क्योंकि बगल वाले गांव में शादी भी है, तो लोग जा चुके हैं आधे लोग, बाकी हम सब लोग अभी यहाँ पे हैं। इसी चौक में भव्य मेले का आयोजन किया जाता था आज से 15 से 20 साल पहले। और यहाँ से हमारे रुद्रेश्वर महादेव ऊपर है और एक महादेव जी हमारे उधर है, दोनों में होके हम आ गए। आया नजर आ लोगों को। हेलो भाई बड़े बड़े वार डालना जुलबुली में कंधे खड़ा चके यहाँ की स्पेशल खीर जो बिखोदी के मेले में बनती है। ये खीर जब बिखोदी मेला खीर है असली। और इस देवभूमि में भगवान ने वास किया जब मुगलों का राज था। मुगलों के राज से उत्तराखंड में भूमि में देवी देवता हिमालय पर्वतों में वास करने लगे और उन्होंने 2 द्वार हैं भगवान के, और द्वार हरिद्वार, हरिद्वार से भगवान का वास हुआ। आज हम माधी चट्टी मंजिले में आ रखे हैं और ये हमारी दादी जी, बुआ जी, बूढ़ी जी और दादी जी, तो इनसे आज हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलते हैं इनके पास। बूढ़ी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये मेला है कब, कैसे, क्यों मनाया जाता है? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, तो ये फूल संक्रांति जो बोलते हैं उस दिन से हम फूल डालते हैं दरवाजों के आगे। छोटा बच्चा हमारे रात खुलते ही फूल डालते हैं दरवाजों में। ये बैसाखी तक रात को खड़े गीत सारी बहुएं हमारी मिलकर रात को खड़े गीत गाती थी रात को, और सुबह हमारे बच्चे फूल डालते थे। फूल संक्रांति के दिन भी सवाल बनते थे और ये बैसाखी में भी सवाल बनते थे। जितनी भी बेटियां हमारी इस टाइम जैसे ससुराल में है, तो इस महीने चैत के महीने में जो अप्रैल का महीना, तो अब आधा महीना अप्रैल का होता है, आधा मार्च का होता है, तो चैत का महीने में जो बोलते हैं हमारे दास दरवाजों में जाते हैं, हमारे दास दरवाजों में जाते हैं वो चैत मांगने। और बेटियों को हम इस टाइम फूलकंडी देते हैं, उसमें हम उनके लिए फूल भी रखते हैं और मिठाई देते हैं। तो ये बिखोती का मेला तो हमारा ये है कि अब हम मेले में जलेबी बनते हैं और चूड़ी बिंदी जो होते हैं ये चीज़ें होती है। और सारी दिशा ध्यानी आती थी, सारी बहुएँ आती थी। पहले ज़माने में मेल मिलाप होता था, बेटियां रोती भी थी अपने घर, ज़्यादा काम होता था ससुराल में वो होता। अब तो सब प्लान कर दिया गांव, तो 2098-97 से मेला बंद हो रखा है। अच्छा। 98-97 से मेला बंद हो रखा है। तो मैंने पिछले साल बोला सबको, तो कोई तैयार नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ, मंदिर के गाँव से बोल रही हूँ और मैं दिल्ली भी गाजियाबाद भी रहती हूँ।
गांव भी रहती हूँ, ज़्यादा मुझे गांव से लगाव है। मैं सोचती हूँ कि हमारे गांव में जो भी चीज़ इन्होंने समाज कर दी उनको उठाएं, लुप्त कर दिया, हम इसको जीवित करें। हमारे पूर्वजनों की धरोहर है, तो ये मेले को हम जागृत करें। और अप्रैल का महीने में बैसाखी जो आ रही है 13 और 14 को मैं सोच रही हूँ कि सारे हमारे क्षेत्रवासी तला डांगू, मला डांगू, बिजला डांगू जरा ये वो करे, इस उसको रोक के शादियों का 1-2 दिन आगे पीछे कर दो, इस मेला को जीवित करें। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग आए, आज बारात है चांदपुर काटल में भी, डाबड़ में भी, और आसनग में पूजा भी है, तो इसलिए सब जल्दी में आए, जल्दी में चले गए। आए थे आज हमारे यहाँ 500 लोग आए, पिछले बार हम 15-20 लोग थे, तो बहुत खुशी हुई। एक तरफ मन्नाड़, एक तरफ ठड़िया, गीत चौंफला, हमें मतलब बहुत गदगद हो गए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे देहरादून, ऋषिकेश गाँव से सब चल के आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। जलेबी बन रही है पल्ली साइड, और यहाँ भंडारा भी चल रहा है हमारे रुद्रेश्वर महादेव में। और ये हमारा वो है कि इस त्यौहार को हम अपने बच्चों को प्लान तो कर दिया, अपने बच्चों को गांव लाएं, अपने रीति रिवाज बताएं, अपने धरोहर के बारे में बताएं। हमारे बच्चे आगे, हमेशा तो हम लोगों ने रहना नहीं है, कोई भी एक आया, एक गया, एक दूसरा है, तो सही बात है कि सभी हमारे उत्तराखंड के जो भी लोग हैं अपने गाँव में अपने बच्चों को साल 6 महीने में गाँव लाए। और जगह मजा, हमारे उत्तराखंड भी जन्नत है, सब आए और अपने गांव में देव दीप तभी पूजे और अपने धरोहर को देखे। जो हमारा बार त्योहार है अपने बच्चों को बताए, ये तुम्हारे दादा का नाम ये था, तुम्हारे दादा दादी, जो भी मतलब गांव के बारे में बताएं, तो हमारे बच्चे कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे बच्चे गांव ही नहीं आएंगे, हम अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे गाँव आएंगे, कैसे हमारे बच्चे इस बारे में समझेंगे कि हमने क्या क्या करना है। तो मेरी यही इच्छा है, सब अपने बच्चों को गांव लाए। प्लान तो हो गया, नौकरी के लिए भी जाना है, पढ़ाई के लिए भी जाना है। अब तुम लोग जो रिटायरमेंट हो रहे गांव आओ। धन्यवाद। मैं देवकी रावत, मुझे गांव से। रुद्रेश्वर महादेव जय, रुद्रेश्वर महादेव जय, गंगा मैया जय, पितृदेव इष्ट देव जय। जैसे कि आपने बताया दादी जी की चैत के महीने में वो लेके जाते, गिफ्ट लेके जाते, मतलब कैसे, मतलब क्या होता है चैत के महीने में, क्या लेके जाना होता है ये बताइए जरा। तो बेटियों को देना पड़ता है ना, जिनके भाई होगा, जिनके माँ बाप होंगे, अपनी बेटी को चैत के महीने में मिठाई भी देते हैं, स्वाल बना के देते हैं। अब मिठाई तो अब हुई ना, अब हाँ उस टाइम पे सुबह जाने मिठाई फुलकंडी बोलते हैं, उसमें कंडी बोलते हैं। अब कंडी लेके जाना था लड़की के घर, तो लड़की को होता है कि अच्छा लगता है। मेरी 6 नंद जड़ सोच है, मैं अब दादा मैंने तेरी ताऊ जी को भेजा सब जगह, ये हमने देख के आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आज मेरी नंदे भी आ रहे, भंडारा खा रहे, उनसे भी मिलाऊंगी। मेरी 6 नंदे हैं, तो वो सबको बुला रखा मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, इनका नाम देवकी रावत जी और इनकी जन्मभूमि दावड़ है और कर्म भूमि मंजोकी है। जब से इन्होंने कर्म किए हैं तब मंजोकी में ही किए हैं, इनसे पहले हम जानते नहीं थे इनको। 17 साल की थी तब जानते कहाँ से थे, तू तो बाद में हुआ। मेरी जन्मभूमि दावड़ में है ना, मैं अपने मैके में भी ऐसे नाम कमाए, यहाँ भी हम नाम कमाए। जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। इन्होंने पैसे दे रहा था। और दुकान से चीज़ लेने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर। घोड़ा, तो अभी हम चीज़ लेके आ गए और अभी हम खाते कहाँ से। वीडियो के लिए बाय बोलना पड़ रहा है मुझे। आपको मेला में आके अगली बार फिर आएगी ना। और इसने इतनी सारी शॉपिंग की यहाँ से, ये अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पता नहीं क्या क्या लेके जा रही, और ये अपने दोस्त लोगों के लिए भी लेके गई है कि मैं सबको दूंगी वहाँ। यहाँ पर मेले का समापन हो गया था। उसके बाद हम सब लोग आ जाते हैं अपने घर की ओर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगले बार से आप सब लोग हमारे इस मेले का हिस्सा बनोगे। धन्यवाद।